है, इसमें मुरक्कन ऑर्गन ऑयल, सोल फ्लेयर और स्टेरी क्लीन, साथ ही पेस्ट, वन ड्रॉप, फ्रूट ऑफ द अर्थ, शैम्पू, प्रोटीन पाउडर, चाय और डिओडोरेंट, वेलकम मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, बियॉन्ड ब्लू और सोफॉश जैसी 3000 की प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है। तो आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको सेल्फ यूज करना है, तो निश्चित रूप से ये आपकी बास्केट रेडी है। और हो सकता है कि कुछ लोग इस सेल्फ यूज को ज्यादा भी करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास 5000 की बास्केट भी उपलब्ध है। ये आपकी चॉइस है कि आपको आपके बिजनेस को छोटा रखना है या बड़ा बनाना है। आप जिस सोच के साथ इस बिज़नेस को करना चाहेंगे, उस सोच के साथ इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो यदि कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपना बास्केट बड़ा करें, तो वो इसमें कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्रीडम, वेल, शैम्पू और साथ ही टैल्कम पाउडर, ऐसी कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। अब जब 5वीं स्टेप की बात आती है, तो 5वीं स्टेप होती है शेयर की। और शेयर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़। हमको कई बार संतोष सर, पंकज सर मीटिंग में बताते हैं, तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो आप अपने आप को बेच देते हैं। बेच ही देते हैं, डेफ़िनेटली। आपका समय गया मतलब क्या किया आपने? आप जॉब कर रहे हैं या आप चाहे आपका खुद का बिज़नेस हो, आप उतना टाइम देते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं। वहाँ तो जॉब पे जब आपको कहा जाता है कि आपको ये करना है, तो आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं बताने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको पता है कि इतना इनकम आएगा और जबकि यहाँ आपको पता है कि यहाँ अनलिमिटेड इनकम है, तो भी हम शेयर करने में सकुचाते हैं। हम संकोच करते हैं, हम सोचते हैं कि हम शेयर क्यों करें? क्यों भाई? यदि आपको इस बिज़नेस में सफलता चाहिए तो शेयर तो करना होगा। बिना शेयर किए तो आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ नहीं सकते। अब इनिशियल लेवल पे आप जब बिज़नेस जॉइन करते हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है कि शेयर किस तरह से करना है। तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे हम? अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप थ्री वे कॉलिंग का उपयोग करेंगे। थ्री वे कॉलिंग मतलब क्या? अब होता है कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं कि अरे! हम अपने डाउनलाइन से किस तरह से बात करें? तो हम डेफ़िनेटली आशुतोष सर की मदद या सविता दी की मदद लेते हैं कि दी हमको बात करनी है, सर हमको इनसे बात करनी है। तो थ्री वे कॉलिंग के थ्रू जो चीज़ हम नहीं बोल पाते हैं, हमारे अपलाइन्स उसे बहुत आसान बना देते हैं। पर ज़रूरत है कि हमें अपने आप को बताने की, हमको शेयर करने की। हम जब तक अपने अपलाइन से शेयर नहीं करेंगे, वो कैसे अपने मन की बात जान सकेंगे? तो आपको शेयर करने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे और आप थ्री वे कॉलिंग का यूज़ करेंगे। अब प्रेज़ेंटेशन कैसे करना है? प्रेज़ेंटेशन आप वन ऑन वन कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को दिखा दें, आप होम मीटिंग ले सकते हैं। पूरी आप उनके घर पे जाके बाकायदा मीटिंग लें, आप परिवर्तन दिखाएँ, बड़े-बड़े सेमिनार्स में उनको लेके जाएँ। साथ ही जब आप शेयर कर देते हैं तो आपको फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी होता है और फ़ॉलो-अप 48 आवर्स के अंदर मतलब 48 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। और फ़ॉलो-अप में भी एक चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि दिमाग बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखता है, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। इसलिए 48 आवर्स के बाद में वो सारी चीज़ें धुंधली-सी होने लगती है। जो भी चीज़ आपने बताई है, वो उनके दिमाग से निकल सकती है, इसलिए फ़ॉलो-अप 48 आवर्स के अंदर ही आपको लेना होगा। और एक फ़ॉर्मूला SW5 का आपको ध्यान रखना होगा। Some will, some want, so what? Show the plan, someone is waiting for you. मतलब कुछ लोग आपके साथ करेंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? आप प्लान दिखाइए, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही एक 5 गोल्डन कॉइन मंत्रा भी है, जो कि सुरेखा मैम बताती हैं कि आप 5 कॉइन्स अपने पॉकेट में रखें या जेब में रखें और दिन भर में एटलीस्ट 5 लोगों से बातें करें। यदि आप लगातार किसी एक व्यक्ति से बात की तो उस कॉइन को दूसरी साइड में शिफ्ट कर लें। दूसरे से व्यक्ति से बात की तो दूसरे कॉइन को दूसरी ओर शिफ्ट कर लें। इस तरह से दिन भर में कम से कम 5 लोगों से आपको बात करनी होगी। अब आपने किसी को बिज़नेस में स्पॉन्सर तो कर दिया,
पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप केवाईसी कंप्लीट करें, एनईएफटी डिटेल्स कंप्लीट करें, पेन डिटेल्स कंप्लीट करें, साथ ही उनकी फर्स्ट ऑर्डर करवाने में मदद करें और लॉयल्टी प्रोग्राम में लाने का पहल करें। साथ ही उनको शुरुआत के सेशन में ज़रूर इनवाइट करें, जिससे उन्हें पता चल सके कि क्या बिज़नेस है और इसे करना कैसे है। और आपको इन सब चीज़ों में छठवीं स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने डाउनलाइन्स का सपोर्ट करें और उनको लीड भी करें, उनको गाइड करें कि इस बिज़नेस को करना कैसे है, क्या करना है। तो ये हमारी स्टेप होती है स्पॉन्सर नंबर 6 स्टेप स्पॉन्सर। अब 7वें स्टेप की हम बात करें, आपने यदि किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया और वो आप खुद पहले महीने में आ गए, स्ट्रक्चर आपका किस तरह से होना चाहिए? स्ट्रक्चर आपका विड्थ में भी हो और डेप्थ में भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डेप्थ ही डेप्थ में हो या सिर्फ विड्थ में ही बिज़नेस हो। आपका जब बिज़नेस बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और टीम वर्क होगा, तो आपको एक हाई इनकम आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनकम किस तरह से आती है। इसी स्ट्रक्चर के तहत जब आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया, आपने आपका पीवी किया 100 और निश्चित रूप से जब आपको चीज़ें अच्छी लगेगी, तो आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, जैसा हमने अभी जाना। तो स्टेप नंबर 7th में स्ट्रक्चर में आप खुद कंसल्टेंट है, आपका एपीवी बनेगा 189, रिटेल मार्जिन होगा 1080, न्यू जॉइनी ऑफर के तहत आपको ₹500 का फायदा होगा, तो टोटल ₹1769 का पहले ही महीने में फायदा हो जाएगा और आप होंगे 7% कंसल्टेंट के लेवल पर। अब आप यहीं रुक तो नहीं जाएँगे, निश्चित रूप से आप अगले महीने में चलेंगे। दूसरे महीने में आपने खुद ने जॉइन किया, आपने खुद का 100 पीवी किया और आपके साथ ही आपने 2 लोगों को और भी जॉइन करवाया, उनका भी 100-100 पीवी हुआ। तो इस तरह से वो हो जाएँगे सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट मतलब 10% के लेवल पर हो जाएँगे और इस तरह से उनकी इनकम उनको भी सेम चीज़ होगी कि उनको भी 1 सेकंड उनको उनके पास भी उनको भी लॉयल्टी का फ़ायदा मिलेगा, साथ ही उनको रिपर्चेज़ ऑफ़र का फ़ायदा मिलेगा और चेक तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्लान एक्युमुलेटिव प्लान है। मतलब एक्युमुलेटिव प्लान यानी जुड़ते हुए क्रम में। आपने जो बिज़नेस किया, आपका बिज़नेस और आपकी डाउनलाइन ने जो बिज़नेस किया, वो बिज़नेस। इस तरह से दोनों बिज़नेसेस मिलके ग्रुप वॉल्यूम आपका जो जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको और आपकी डाउनलाइन को भी प्रॉफिट होता है। यदि सपोज़ किसी एक व्यक्ति ने अभी पहला ही मंथ है उन्होंने जॉइन किया है, उन्होंने अपना 100 पीवी किया या सिंगल मंथ में उन्होंने अपना पीवी कर लिया 240 पीवी इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ। तो उस केस में वो होंगे फास्ट स्टार 10% और फास्ट स्टार 10% यानी उनको 7 यदि आप फास्ट स्टार 10% पे आ जाते हैं, तो आपको ₹778 के गिफ्ट कंपनी की ओर से फ्री में आते हैं, जो कि आप आपकी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और यदि फास्ट स्टार्टर में ही आप आपके साथी 3 लोगों की मदद कर देते हैं, जो कि फास्ट स्टार 10% हो जाते हैं, तो आपको मिलता है ₹998 का गिफ्ट वाउचर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ₹998 के मतलब उन 3 लोगों को तो फास्ट स्टार्टर में 778 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट आपको भी ₹995 के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आएँगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब अगली स्लाइड की हम बात करें, तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पे हमने देख ही लिया कि 3rd मंथ में किस तरह से हमारे ग्रुप में ए, बी ने भी बिज़नेस किया। ए ने अपना 100 पीवी किया, बी ने अपना 100 पीवी किया। उन्होंने 2 लोगों को बताया A1, A2 ने 100-100 पीवी किया। B1, B2 ने भी 100-100 पीवी किया और आगे 4 लोग भी आपकी टीम में हैं। तो इस केस में आपको एपीवी मिलेगा 1485, रिटेल मार्जिन 1080 और रीपर्चेज़ ₹500 तो टोटल 3065 का आपको इनकम हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता ही दी है कि फास्ट स्टार्ट 10% क्या होता है और आपको किस तरह से
गिफ्ट मिलते हैं। थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्लाइड नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, स्लाइड नहीं दिख रही है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आपका हर मंथ में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते ही चले जाना है। फिर 8th स्टेप आती है, 8th स्टेप में बी अ रोल मॉडल, मतलब आपको एक रोल मॉडल बनना है। आपको एक रोल मॉडल की तरह से बिहेव करना है। और रोल मॉडल क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की, आप अभी स्क्रीन पे भी देख सक रहे हैं, हमारे रोल मॉडल हरिशंकर गुप्ता सर इस समय ग्रीन टी पी रहे हैं और निश्चित रूप से वो हमारे रोल मॉडल है ही, इसीलिए हम सब उनको देख पा रहे हैं। वो लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं। वो हमको नहीं बोल रहे हैं कि आप भी ग्रीन टी टी पीजिए। वो हमको बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ है। और आप इतने यंग डायनामिक लीडर को देख सकते हैं जो कि 68 की उम्र में, रिटायरमेंट की एज में इतना एनर्जेटिक है और इतने चैलेंजेस के बावजूद भी हर समय, हर दिन एनर्जेटिक होते हैं और हम सभी को सिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो लीड बाय एग्जांपल आपको करना है, जैसा अभी हमने देखा कि गुप्ता सर लीड बाय एग्जांपल है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे आशुतोष सर हैं। वो भी हमें कुछ बोलते नहीं कि आपको ऐसे करना है, वो करके बताते हैं। उनको कभी ऐसा नहीं होता है कि 5 बजे की मीटिंग है और 5 बज के 5 मिनट पे आ रहे हैं। ठीक 5 बजे से 2 मिनट पहले या ठीक 5 बजे वो मीटिंग में हाजिर होते हैं। तो इसको बोलते हैं और उन्हीं के कारण हम लोग सीख रहे हैं। तो लीड बाय बी अ रोल मॉडल, आपको 100% सेल्फ यूज़ करना है और आपको अपने प्लान्स को रोज़ ही दिखाना है। आपकी खुद की डेमो किट बहुत प्रॉपर वे में रेडी होनी चाहिए। आपको डेली होम मीटिंग करनी है। आपको एक अच्छा कोच और मेंटर भी बनना होगा। सीखने के लिए भी तैयार होना होगा और सिखाने के लिए भी तैयार होना होगा। आपकी टीम को आपको मेंटर करना है, आपको कोच बनना है उनका। आपको पावर ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग पावर होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं और घर की ड्रेस में ही उठ के चले गए या आप विदाउट आयरन बिना प्रेस की हुई ड्रेस पहन के चले गए या साफ-सुथरी ड्रेस नहीं वो पहन के चले गए। तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं आपका बिज़नेस दिखाने, तो आपको पावर ड्रेसिंग का ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको एक बार मिरर टेस्ट ज़रूर कर लेनी चाहिए। जैसा कि हम कहीं पे भी जाते हैं, तो अपने आप को किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तो अपने आप को देख के जाते हैं कि हाँ भई, मेरा तो फ़ोटो खींचने वाला है वहाँ, तो मुझे तो अच्छी तरह से प्रेज़ेंटेबल रहना है। तो उसी तरह से हम यदि किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो हमको प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है। आपकी ड्रेस साफ-सुथरी धुली हुई हो, प्रेस की हुई हो। आप अपने आप को देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुँह में से स्मेल आ रही हो। कई लोगों के मुँह से स्मेल आती है। तो हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास शाही मुखवास है और इलायची है, तो आप ये चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि हम जीन्स पहनकर ही जा रहे हैं। हमारा ड्रेस प्रॉपर वे में हो, अ, फॉर्मल ड्रेस हो हमारा। ऐसा नहीं कि जीन्स और टी-शर्ट पहन के ही हम प्लान दिखाने चले गए। आपका फॉर्मल ड्रेसअप हो, ट्राउज़र्स हो, इस तरह से आपको प्रॉपर वे में जाना है। स्लीपर में ही चले गए, ये भी होता है कई लोगों का। पूरा ड्रेसअप तो बहुत शानदार है, पर नीचे स्लीपर पहनी हुई है। तो ये चीज़ आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अपना आत्म मंथन करने की ज़रूरत होती है कि हम क्या वाक़ई एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के मालिक हैं। आप एमआर को देखिए, आप किसी भी एमआर को देखते हैं तो वो ऐसे ही सिंपली उठ के नहीं चले जाते हैं। प्रेज़ेंटेबल होते हैं वो, ओवर ड्रेसअप होते हैं। तो वही चीज़ हमें करनी है। हमें सीखने के लिए तैयार होना होगा। अब आज सुबह ही देखिए, सुबह 10 बजे सर ने बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, गुप्ता सर ने, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी मीटिंग थी वो। तो सीखने के लिए वहाँ पे आशुतोष सर थे, हरिशंकर गुप्ता सर थे। सुबह 8 बजे मीटिंग हुई, उसमें भी गुप्ता सर थे, आशुतोष सर थे। तो ये चीज़ सीखने के लिए तैयार। आज चाहे तो गुप्ता सर बोल सकते हैं, आशुतोष सर बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना। गुप्ता सर तो बोल सकते हैं कि मेरे पास तो आ रहे हैं 12 लाख रुपए महीने के, तो मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों सीखूँ? ऐसा होता नहीं। वो आज सीखने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि जो व्यक्ति समझ लेता है कि मुझे तो सब आता है, निश्चित मानिए दोस्तों उसको कुछ भी नहीं आता है।
और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को बस बिजनेस ज्वाइन किया और समझने लगते हैं कि हमको तो सब आता है, या आज शुक्रवार है, शुरुआत का सेशन होगा। शुरुआत तो सेशन में कई बार देख चुका हूँ, क्या फायदा है इसको देख के? तो ये सोच आपको बदलनी होगी, चाहे वो आर्यदेव सर की शुरुआत हो या किसी की भी शुरुआत हो। हमको ये सीखना ही होगा कि हम किस तरह से सीखने के लिए तैयार हैं। हमको पंक्चुअल होना होगा। जैसे हमने अभी बात की कि आशुतोष सर कभी 5 का 5 बज के 5 मिनट नहीं होता है, तो बहुत पंक्चुअल हैं। तो ये चीज़ हमें सीखनी होगी। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। कई बार अच्छे-अच्छे लीडर्स भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, बोलना बात अलग होती है और उसको ज़िंदगी में उतारना बात अलग होती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। आपको कोई भी नेगेटिव टॉक किसी से भी नहीं करनी है। आप ध्यान दीजिए, मुँह आपका एक है और कान 2 हैं। आपका मुँह एक बोलता है, एक मुँह में से बात निकलती है और 2 कानों तक पहुँचती है। आपकी बात जब ब्रह्मांड में जाती है तो मल्टीपल होकर आती है। तो उसी तरह से हमको नेगेटिविटी शेयर नहीं करनी है। और फॉलो द सिस्टम, हमको इस सिस्टम को फॉलो करना है। जो चीज़ें हमारी अपलाइन बताती है, उन सारी चीज़ों को हमको प्रॉपर वे में फॉलो करना होगा। फिर पर्सनल प्रोग्रेस। आज से कुछ टाइम पहले जब हम इस बिज़नेस में आए थे, तो हम इतना नहीं बोल पाते थे या नहीं बोलते थे, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे ना कि क्या है। पर आज की तारीख में हम बोल पा रहे हैं, उसका रीज़न ही हमारा सिस्टम के साथ जुड़े रहना है और हमारी खुद की पर्सनल प्रोग्रेस हुई है। आज आप जब इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको पावर प्रेज़ेंटर बनना होगा, आपको मास्टर बनना होगा समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड का, आपको मास्टर बनना होगा डेमोज़ का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी अपलाइंस को किस तरह से एडिफाई करना है और कहाँ करना है। आपको आपके टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए। कई बार ये होता है कि आप जहाँ 1 मिनट का टाइम है टेस्टिमोनियल शेयर करने का, वहाँ पूरा बीबीएस दे देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको शेयर करते आना चाहिए कि हमको कहाँ किस तरह से टेस्टिमोनियल शेयर करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा कि हमको टाइम को किस तरह से मैनेज करके चलना है, जिससे हम इस मीटिंग में आ सकें। क्योंकि होता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, अरे रोज़ 5 बजे मीटिंग में आना मेरे लिए तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप मीटिंग ऑन कीजिए, आपके काम कीजिए, आपको कोई बोल नहीं रहा है, आपका कैमरा ऑन कीजिए। तो सिंपली आप सीखने के लिए यदि तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपका टाइम भी मैनेज हो ही जाएगा। आपके पास में ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर होना चाहिए, ट्रेनिंग वीडियोज़ होने चाहिए। एसपीबीएम बहुत अच्छा टूल है। इसके द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको सारी तरह की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या एडवांस वर्कशॉप हो। तो इस तरह से आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा होगा। फिर ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। आप जैसा डुप्लीकेट करेंगे, वैसा ही आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। यदि आप पंक्चुअल हैं, तो आपकी टीम भी पंक्चुअल बनेगी। तो डेफ़िनेटली आपको जैसा हमने बताया था कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल, तो आपको लीड बाय एग्ज़ाम्पल बनना है, आपको होम मीटिंग्स प्रॉपर्ली करनी है और लगातार रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है या करवानी है। साथ ही प्रोडक्ट डेमो देते रहना है और अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो फॉलोवर्स नहीं तैयार करते, बल्कि वो और भी लीडर्स तैयार करते हैं। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और यदि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बिज़नेस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और आप इस बिज़नेस में बहुत ऊँचाइयों को छू सकेंगे। तो यही तक हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच। आपने बहुत पेशेंसली सुना। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आंटी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें शुरुआत के बारे में। तो अब मैं रिव्यू के लिए लखनऊ से समा परवीन मैम को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक डायरेक्टर है। तो वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सभी लोग को, और गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग गुप्ता सर। और आज शुरुआत हमारी भी टीम, आज हमारे भी 4 बजे का सेशन में
शुरुआती था और आज दोबारा शुरुआत फिर से सीखने को मिला। और कविता मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत बताई कि कैसे हमें बिजनेस के 10 कदम आजादी के किस तरह हमें एक एक स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये बिजनेस है डू लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हम लोग ने फर्स्ट डे से यहाँ पर यही सीखा है कि बस करना, सीखना, लर्न एंड अर्न का बिजनेस है। और हम जो सीख रहे हैं, अब हम लोग के अंदर ये चीज रहनी चाहिए हमेशा, ये नहीं कि हाँ हम प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो ये सोच के साथ दें कि हम जो सीखे हैं हम उसका टेस्ट दे रहे हैं। हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कल ही उसकी स्पॉन्सरिंग हुई हो, लेकिन हम ये अपना टेस्ट दे रहे हैं। हम ये नहीं कि हम उनको सिखा रहे हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन भी ये सोच कर ही देते हैं कि हाँ हम सीख रहे हैं, जो हमने सीखा है हम उसका इम्तिहान दे रहे हैं। तो हमेशा यही इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो अपनी जाहिर सी बात है, इतना खूबसूरत बिजनेस इतना खूबसूरत सिस्टम हम लोग को मिला है, जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। और हम तो ये सोचते हैं कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो आज ये नोबल बिजनेस हम लोग को मिला है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और यहाँ पे सिखाने के लिए बहुत हमारे साथ हमारे लोग रहते हैं। हमें आखिरी दम तक जीबीडी चले जाएं, सब कुछ अगर 1 करोड़ के चेक तक भी पहुंच जाए तो भी ये सोच के साथ रहें कि हाँ हम सीख रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इसी सोच के साथ सभी आगे बढ़ते चले। विश यू ऑल द बेस्ट। और गुप्ता सर की ग्रीन टी में हम लोग की भी थोड़ी सी हिस्सेदारी है। सुबह 8 बजे वाला सेशन जब सुन रहे थे तब मूली के पराठे हम बना रहे थे। थैंक यू सर, डिजिटल ग्रीन टी सभी लोग के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर शायद दिव्या जी अनम्यूट। थैंक यू सो मच समा, प्रवीण मैम, आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। शमा परवीन मैम का, महक जैन मैम का, हरिशंकर गुप्ता अंकल का, अनु पाटनी जी का, मैम का, ममता आंटी का, सविता बुआ का, कविता आंटी का, अनु मामी का, पापा का, आप सबका बहुत बहुत आभार। अब हम 2 मिनट के कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से हम सब मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच। फिर से हम मिलेंगे 2 मिनट के कमर्शियल ब्रेक के बाद। थैंक यू।